जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, जो कि है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक मतलब होता क्या है, ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो ऐसे परिवर्तन जिनमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है ना। भौतिक परिवर्तन उसका नाम है। भौतिक का मतलब होता है फिजिकल, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस। ठीक, तो ऐसे परिवर्तन जिनमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तथा कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तो ऐसे जो परिवर्तन होते हैं वो कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। अब इनमें एग्जाम्पल क्या है? जल में जब नमक घोला जाता है, ठीक है, मान लीजिए इसमें क्या है, जल है और इसमें हम लोग क्या घोल रहे हैं, नमक घोल रहे हैं। तो जल में जब नमक घोला जाता है तो रासायनिक रूप से नमक परिवर्तित नहीं होता, अतः यह एक भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार नमक को वायु में जब घोला जाएगा, नमक को जब वायु में घोल देंगे, वायु में खुला छोड़ने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अगला, जब लोहे के साधारण टुकड़े, मान लीजिए लोहे का कोई टुकड़ा है, तो जब लोहे के साधारण टुकड़े को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके रंग, घनत्व, द्रव्यमान तथा संघटन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आप इसको मतलब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख के देख लीजिए, है ना। उसके रंग में, उसके घनत्व में, उसके द्रव्यमान में या उसके संघटन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः चुंबकत्व एक भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद अगला देखते हैं, जब जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तथा भाप में परिवर्तित हो जाता है ना। तो जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर जब उबालेंगे तो ये भाप में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार जब जल को ठंडा किया जाता है ना, जब जल को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर यह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो जल के इन 3 विभिन्न रूपों भाप, जल और बर्फ में जल का रासायनिक संघटन परिवर्तित नहीं होता, अतः जल का वाष्पन, गलना, जमना आदि भौतिक परिवर्तन है। सामान्यतः क्रिस्टलन, संघनन, संघनन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन आदि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है। विद्युत द्वारा तांबे के तार का गर्म होना, है ना। विद्युत से अगर हम क्या करते हैं, तांबे का जो तार होता है उसको गर्म करते हैं, तो तांबे के तार का गर्म होना, प्लेटिनम तार का चमकना, है ना। प्लेटिनम का जो तार होता है, प्लेटिनम तार का चमकना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब भौतिक परिवर्तन के लक्षण क्या होते हैं? तो भौतिक परिवर्तन प्रायः अस्थायी होते हैं,
है ना। कैसे होते हैं ये? अस्थाई होते हैं। प्रक्रिया केवल तभी तक होती है जब तक कि प्रक्रिया का कारण रहता है ना। मतलब ये प्रक्रिया कब तक रहेगी? जब तक कि प्रक्रिया का कारण रहेगा। कारण हट जाने पर प्रक्रिया भी क्या हो जाती है? उत्क्रमित हो जाती है। अर्थात भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? याद रखना, भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं भौतिक परिवर्तन? उत्क्रमणीय होते हैं। इसके अलावा एक और लक्षण है कि जब भी भौतिक परिवर्तन होगा तो नया पदार्थ नहीं बनेगा, है ना। भौतिक परिवर्तनों में नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक, तो भौतिक परिवर्तनों में नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तनों में मूल पदार्थ के विशिष्ट गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है इसमें? जो मूल पदार्थ होगा, मूल पदार्थ के विशिष्ट गुणों में कोई चेंज जो होता है इसमें नहीं होता है। या हम इसे बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में कि पदार्थ की रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती। ठीक, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन के लक्षण। तो हमने आज के वीडियो में क्या क्या देखा? हमने देख लिया भौतिक परिवर्तन की डिफिनीशन देख ली हमने, उसके हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिए, और हमने क्या देख लिया? उसका लक्षण देख लिया। तो ये हमारा 3 चीज़ कवर हो गया। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो साइड में बेल आइकॉन दिख रही होगी, इस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।